हनुमान जी जो कि भगवान शिव के ही एक अंश है, और जो कि रामायण में जिन्होंने राम जी के युद्ध में सहायता करी, और जो कि राम जी के परम भक्त भी थे, और जो कि आज के समय में भी मौजूद है। और जो हनुमान जी थे, कहा जाता है कि जो महाभारत का युद्ध था उसमें भी वो मौजूद थे, महाभारत के समय में भी। लेकिन जो हनुमान जी थे उन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा क्यों नहीं लिया, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि जो भीम होते हैं वो हनुमान जी के पास जाते हैं उनको युद्ध के लिए बुलाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो भीम और कृष्ण और अर्जुन होते हैं उनको पता होता है, लेकिन जो कृष्ण जी होते हैं वो भीम को कहते हैं कि तुम जाओ, और जो हनुमान जी है वो तो तुम्हारे ही भाई हैं। क्यों? क्योंकि जो भीम था वो भी पवन पुत्र थे, और वहीं पे जो हनुमान जी थे उनका एक नाम पवन पुत्र है, जो कि पवन देव के पुत्र भी माने जाते हैं। तो जो भीम होते हैं, कहा जाता है कि वो हनुमान जी को ढूंढने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर जो हनुमान जी होते हैं पहले तो उसे एक बानर के रूप में मिलते हैं हनुमान जी जो होते हैं। अब कहा जाता है कि जो भीम होते हैं, अब जो वन में हनुमान जी वहाँ पर होते हैं, तो जो भीम होते हैं अब वो उनकी जो पूंछ होती है वो रास्ते में आ रही होती है। तो जो भीम होते हैं वो कहते हैं कि तुम अपनी पूंछ को हटा लो और मुझे आगे जाना है, मैं तुम्हारी पूंछ को लांग कर नहीं जाना चाहता। तो जो हनुमान जी होते हैं वो कहते हैं कि देखो मैं तो बहुत वृद्ध हो चुका हूँ, तुम मेरी हालत देख ही सकते हो, मैं अपनी पूंछ कैसे हटा सकता हूँ, ऐसा करो कि तुम ही मेरी पूंछ हटा दो। तो जो भीम होते हैं वो कहते हैं कि हटा लो, मेरे को जाना है, मुझे विलम्ब हो रहा है। लेकिन जो हनुमान जी होते हैं वो भी कहते हैं कि नहीं तुम हटा दो, तुम प्रयास करो, तुम तो वैसे शक्तिशाली दिख रहे हो। तो जो भीम होते कहा जाता है कि वो क्रोधित होने लग जाते धीरे धीरे करके हनुमान जी से। अब जो हनुमान जी होते हैं वो कहते हैं कि तुम ही हटा दो, प्रयास तो करो। तो जो कहा जाता है कि भीम होते हैं अब उन्हें विलम्ब हो रहा होता है तो वो क्या करते हैं कि हनुमान जी की पूंछ हटाने लग जाते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि ये साक्षात हनुमान जी है जो मेरी परीक्षा ले रहे हैं इस समय में। तो जो भीम होते हैं वो उनकी पूंछ हटाने लग जाते हैं, लेकिन उनकी पूंछ को ही नहीं हटा पाते वो। तो जो भीम होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई साधारण नहीं है ये। तो जो भीम होते हैं वो कहते हैं कि आप हो कौन, आप मुझे अपने बारे में बताओ, अपना परिचय दो मुझे। अब जो हनुमान जी होते हैं, कहा जाता है कि जो भीम जो इतना शक्तिशाली था, अब जो हनुमान जी की पूंछ ही नहीं हिला पाया, तो जो हनुमान जी होते वो यहाँ पर उस भीम का जो है अभिमान होता है शक्तिशाली होने का वो दूर कर देते, घमंड दूर कर देते उनका। लेकिन भीम में कहा जाता है कि बाद में भी इस चीज़ का अभिमान बना रहता है, और जो बहुत ज़्यादा क्रोधित भी रहता है। महाभारत के पूरे युद्ध में आपने देखा होगा। तो जो भीम जी जब उनसे उनका परिचय मांगते तो हनुमान जी उन्हें दर्शन देते हैं। अब लेकिन जो हनुमान जी होते हैं जब उन्हें दर्शन दे देते हैं तो जो भीम होते हैं वो कहते हैं कि हमारा युद्ध होने वाला है कौरवों के साथ, और क्या बोलते हैं हम एक धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, हमें आपकी सहायता चाहिए। तो जो हनुमान जी होते हैं वो कहते हैं कि देखो मैं युद्ध तो नहीं लड़ सकता तुम्हारे साथ रहकर उनके खिलाफ, लेकिन मैं तुम्हारा साथ जरूर दे सकता हूँ। जिस रथ के श्री कृष्ण सारथी होंगे उसमें मैं उस ध्वज में मैं विराजमान रहूँगा। और हनुमान जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि अभी तुम धर्म युद्ध लड़ रहे हो, अगर मैं युद्ध में उतरा तो जो युद्ध है वो तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी अगर धर्म युद्ध के लिए उतरे तो वो तो तुरंत ही उस युद्ध को समाप्त कर देंगे। तो हनुमान जी कहा जाता है कि इसीलिए जो हनुमान जी युद्ध में नहीं जाते हैं, और जो कि बाद में अर्जुन के रथ की ध्वज में वो विराजमान रहते हैं। अब एक स्टोरी आती है कि जो अर्जुन होते हैं वो कर्ण के रथ को पीछे भी करता है बार बार। आपने देखा होगा कि 10 से 20 हाथ पीछे कर देता है जो अर्जुन होते हैं कर्ण के रथ को। अब वहीं पर जो कर्ण होते हैं वो अर्जुन के रथ को 2 से 3 हाथ ही आगे कर पाते हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो उनकी प्रशंसा करने लग जाते हैं। अब जो अर्जुन होते हैं वो 2-3 बार जब देखते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि अर्जुन उनके कर्ण जब रथ पीछे कर रहा है और वहीं पे जो अर्जुन था जो कि कर्ण का रथ 10 से 20 हाथ पीछे करता था, तो भगवान श्री कृष्ण तब उसकी प्रशंसा नहीं करते थे और वहीं पर कर्ण की वो प्रशंसा करने लग जाते थे। तो जो अर्जुन होता है वो पूछने लग जाता है कि माधव आप क्या कर रहे हो, आप तो मेरा मनोबल ही तोड़ रहे हो, आप मेरी तो प्रशंसा ही नहीं कर रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो, जबकि मैं उसका जो रथ है 10 से 20 हाथ पीछे कर रहा हूँ और जो वो है मेरा 2 से 3 हाथ पीछे कर रहा है, तो आप जो उसका पूरी तरीके से प्रशंसा कर रहे हो। और वो अर्जुन है जो वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है श्री कृष्ण से। तो जो श्री कृष्ण होते हैं कहते हैं मूर्ख, पहले इस चीज़ को समझ कि देख तेरे रथ पे कौन कौन विराजमान है, स्वयं मैं त्रिलोकीनाथ बैठा पड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और वहीं पर जो तेरे रथ के ध्वज में देख कौन है,
और हनुमान जी बैठे पड़े हैं साक्षात। तो जो श्री कृष्ण होते वो अर्जुन को समझाते कि देख हम दोनों को, और साथ में तू भी बैठा हुआ है, अगर हम, पहली बात तो तेरी तो कोई गिनती नहीं है इस चीज़ में, ठीक है, हम दोनों को अगर कोई हिला रहा है ना उस रथ में, तो भाई वो प्रशंसा के ही लायक है। अब वो सामने वाले के रथ पे देख, जो करण है उसका सारथी खाली मनुष्य है, साधारण मनुष्य है वो, तू खाली उसी को हिलाकर जो कह रहा है कि मेरी प्रशंसा क्यों नहीं कर रही। पहले ये तो देख ले कि वो क्या कर रहा है, हम दोनों को हिला रहा है वो, और साथ में तुझे भी हिला रहा है वो। तो कहा जाता है कि जो अर्जुन होता है वो इस समय में समझ जाता है। अब वहीं पर जो श्री कृष्ण होते, कहा जाता है कि जब पूरा युद्ध समाप्त होता है तो जो करण द्वारा जो अर्जुन पे जो बाण चलाता है वो जो उसके रथ पे जाकर लगते हैं, तो जो हनुमान जी होते हैं वो बचा कर रखते हैं उस समय तक रथ को, जब तक कि वो युद्ध चलता है। अब जैसे युद्ध समाप्त होता है तो कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण होते हैं वो पहले कहते हैं कि तुम रथ से उतरो, अर्जुन को कहते हैं। तो जो अर्जुन होता है वो कहते हैं कि माधव आप क्यों नहीं उतरते, मैं तो आपके बाद भी उतर सकता हूँ। तो जो श्री कृष्ण होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, पहले तू उतर जा, उसके बाद ही मैं उतरता हूँ रथ से। जैसे ही कहा जाता है कि अर्जुन और श्री कृष्ण उतरते हैं रथ से, हनुमान जी तो उतर चुके थे, जैसे ही वो दोनों भी उतरते हैं कहा जाता है कि जो रथ है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका होता है। तो फिर अर्जुन को फिर वो समझाते हैं कि देख, जो करण ने तेरे रथ पर जो प्रहार करा ना, जो वो पहले ही खत्म हो जाता है ये रथ, वो तो ये बजरंगबली ने ही संभाल रखा था इस रथ को। तो तुझे शुक्र मनाना चाहिए बजरंगबली का कि इन्होंने संभाल लिया, नहीं तो तुझे जो तेरा ये रथ है ये तो कब का ही ध्वस्त हो चुका था। तो जो अर्जुन होता है फिर उसे समझ आता है कि हाँ, कि करण था वाक्य में, फिर वो मानता है कि हाँ करण वाक्य में ही शक्तिशाली योद्धा था। और कहा जाता है कि इस तरीके से जो हनुमान जी थे, भीम का तो उन्होंने घमंड दूर करा ही करा था, लेकिन जो हनुमान जी थे उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा महाभारत का। एक यही कारण था कि अगर वो युद्ध लड़ते तो महाभारत को वो तुरंत ही समाप्त कर देते, और जो धर्म युद्ध भगवान श्री कृष्ण चाहते थे वो कभी हो ही नहीं पाता, क्योंकि जो हनुमान जी थे वो तो तुरंत ही युद्ध को समाप्त कर देते, तो उसका कोई फायदा तो होता नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो हनुमान जी थे उन्होंने युद्ध लड़ा ही नहीं महाभारत का।